एक तरफ जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को बम्पर जीत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी अभी तक हार के सकते में है। ऐसे में मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद शायद उद्धव ठाकरे की हार को लेकर आग में घी डालने वाला साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुझे उद्धव ठाकरे की ऐसी बुरी विफलता की उम्मीद थी। हम पहचान सकते हैं कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। इस बात पर निर्भर करता है कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं या उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। सुनिए आगे उन्होंने और क्या क्या कहा। तो हमारी सारी पार्टी के लिए ही ये एक ऐतिहासिक जीत है और जाहिर सी बात है, हम सब कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। बहुत इस चीज़ को लेकर धन्यवादी हैं पूरे महाराष्ट्र की जनता के, पूरे भारत की जनता के। ये तो खैर अब हमारी जो पार्टी है उनका ये बनता है, इट्स देयर प्रोगेटिव। और हम लोग तो खैर, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो पार्टी है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सबकी एक से बढ़कर एक हमारे पास नेतृत्व के लिए लोग हैं। ये मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप देखें इतिहास गवाह है, और मेरे काफ़ी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं। जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए, महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फर्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। इसी के आगे कंगना रनौत ने मुंबई में साल 2020 में उनके घर को तोड़ने को याद करते हुए कहा कि मेरा घर तोड़ा गया, मेरा अपमान किया गया, गालियां दी गई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। इसी के साथ ही कांग्रेस को लेकर कंगना ने कहा कि उनको पब्लिक से एक मजबूत जवाब मिला है। बता दें कि साल 2020 में उद्धव ठाकरे के सीएम रहते हुए बृहन मुंबई नगर निगम ने कंगना रनौत का बांद्रा में स्थित बंगले में कथित अवैध परिवर्तनों के ध्वस्त कर दिया था। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके बंगले को ध्वस्त करने के मुंबई नागरिक निकाय के आदेश को रद्द कर दिया था और माना गया कि वो बीएमसी की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के चलते मुआवजे की हकदार है, जिसके बाद कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी। लगातार कंगना इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साधती रहती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।